स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर साइंस टीचर 3.2.0 वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डीबीएमएस का मैक्सिमम टॉपिक कवर करना चाहेंगे। जो आप पार्ट 1 यह वीडियो है आपका, जो भी टॉपिक आपका रिमेनिंग बच जाएगा तो वह हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीबीएमएस का अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका डीबीएमएस स्टार्ट करने से पहले कि आपका जो है डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा क्या होता है? तो डेटा जो आपका होता है रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट। ठीक है, रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट अबाउट एन एंटिटी इज कॉल्ड डेटा। इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा क्या होता है? रॉ एंड आइसोलेटेड फैक्ट अबाउट एन एंटिटी इज कॉल्ड डेटा। उसके बाद आपका आता है डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस क्या होता है? ठीक है, जो आपका डेटाबेस जो होता है आपका वह कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का, मतलब सिमिलर डेटा का ही आपका कलेक्शन होता है आपका डेटाबेस। ठीक है, विच रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। ए डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइन टू बी बुल्ट एंड पॉपुलेटेड विथ डेटा फॉर ए सर्टेन टास्क। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो आपका डेटाबेस होता है वो आपका कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा का, इसी को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि आपका डीबीएमएस होता क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या होता है? आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका डीबीएमएस जो आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपको स्टोर करता है और रिट्राइव करता है यूजर डेटा को while we considering appropriate security measures. Okay, it consists of a group of program which manipulate the database. तो इसमें क्या होता है, जो आपका डीबीएमएस होता है यह मैक्सिमम कलेक्शंस ऑफ डेटाबेस को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका मल्टीपल प्रोग्राम होता है, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को हम लोग जो कंजिस्ट कर देते हैं जो आपका मैनिपुलेट करता है डेटाबेस को, इसी को हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं। ठीक है, the DBMS accepts the request for the data from an application and instructs the operating system to provide the specific data. In a large system, a DBMS helps user and other third party of software to store and retrieve the data. ठीक है, तो DBMS क्या करता है? स्टोर करता है और डेटा को क्या करता है? रिट्राइव करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है और आपका डीबीएमएस क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर डेवलप टू द हैंडल द फ्लोइंग डिफिकल्टी ऑफ द टाइपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहले हम लोग यूज करते थे वह करते थे हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को। ठीक है, तो जो आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रॉब्लम था इसको दूर करने के लिए हम लोग डेटाबेस का स्टडी किया। ठीक है, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत ही प्रॉब्लम था। क्या क्या प्रॉब्लम था वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका जो प्रॉब्लम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, इसमें डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, यह आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका फाइल सिस्टम का। सेकेंड था कि डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, मतलब डेटा को एक्सेस करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि फाइल सिस्टम में आपका डेटा जो आपका जो स्टोर होता था उसको एक्सेस करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका डेटा आइसोलेशन, इसमें मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट होता था, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होता था, एटोमिसिटी प्रॉब्लम होता था, कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। ये सब आपका क्या है, जो आपका फाइल सिस्टम है इसका आपका डिसएडवांटेज है। इसके बाद आपका क्या था कि आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी था आपका फाइल सिस्टम में। जो आपका फाइल सिस्टम था इसमें जो आपका क्या था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ईआर डायग्राम, कि आपका ईआर डायग्राम क्या होता है। तो हम लोग ईआर डायग्राम जो होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यह कंसेप्चुअल मॉडल होता है
that gives the graphical representation of the logical structure of the database। जो आपका डेटाबेस होता है उसका जो आपका कंसेप्चुअल मॉडल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इसी को हम लोग ईआर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इट शो ऑल द कंस्टेंट्स एंड रिलेशनशिप द दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द डिफरेंट कंपोनेंट। ओके, एंड ईआर डायग्राम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट। जो आपका ईआर डायग्राम होता है इसमें मेनली आपका तीन कंपोनेंट होता है। पहला आपका होता है एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप सेट। ठीक है, तो जो आपका ईआर डायग्राम होता है इसका आपका तीन मेन कंपोनेंट होता है, जो आपको पूछा भी जा सकता है कि आपका तीन मेन कंपोनेंट क्या है, ऑप्शन में देखे तो पहला आपका यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, पहला आपका एंटिटी सेट होता है, दूसरा आपका एट्रीब्यूट्स होता है और तीसरा आपका रिलेशनशिप सेट है। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट है आपका ईआर डायग्राम का। यह आपका एग्जाम्पल है, जैसे स्टूडेंट्स है, इसका आपका एज हो गया, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। यहाँ पे रोल नंबर क्या बनाया हुआ है, इसका प्राइमरी की बनाया हुआ है, जो आपको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ईच एंटिटी यूनिकली। प्राइमरी की कहने का मतलब होता है यह आपको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो जो आपका स्टूडेंट हुआ, जो आपका स्टूडेंट टेबल हुआ, इसका जो आपका रोल नंबर है जिसको हम लोग प्राइमरी की बनाए हैं, वो क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें, थर्स बाय यूजिंग ए स्टूडेंट रोल नंबर ए स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाई यूनिकली। स्टूडेंट को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका एंटिटी सेट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंटिटी सेट क्या हुआ। तो जो आपका एंटिटी होता है, एन एंटिटी सेट इज ए सेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एंटिटीज। मतलब जो हम लोग एंटिटी का कलेक्शन करेंगे उसी को तो एंटिटी सेट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका दो तरह का एंटिटी होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और दूसरा आपका होता है वीक एंटिटी सेट। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है। तो ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज एन एंटिटी सेट दैट कंटेन्स सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑफ ऑल एंटिटीज। जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है क्या करता है, आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सारे एंटिटीज को। ठीक है, इन अदर वर्ड हम लोग बोले तो प्राइमरी की जो आपका एग्जिस्ट करता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में। ठीक है, प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइनिंग। जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है उसमें जो हम लोग प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करते हैं अंडरलाइन से। ठीक है, तो हम लोग पहला बात समझ गए कि आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है, जो आपको हर एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका कहने का मतलब कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है उसमें आपका प्राइमरी की अवेलेबल होता है, और प्राइमरी की का आपका काम ही है यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद जो आपका बिग एंटिटी सेट होता है, यह भी आपका एंटिटी सेट होता है दैट डज नॉट कंटेन सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स एंटिटीज। तो जो आपका वीक एंटिटी सेट होता है वह क्या करता है, वह यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है एंटिटी को। इन अदर वर्ड हम लोग बोले तो प्राइमरी की जो है आपका प्रेजेंट नहीं होता है वीक एंटिटी सेट में। हाउएवर इट कंटेन्स ए पार्शियल की कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटर। ओके, डिस्क्रिमिनेटर कैन आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज फ्रॉम द एंटिटी सेट। जो आपका डिस्क्रिमिनेटर जो होता है वह क्या करता है, वह आइडेंटिफाई करता है ग्रुप ऑफ एंटिटी को। जो भी आपका एंटिटी सेट में ग्रुप ऑफ एंटिटी होगा इसको जो है आपका डिस्क्रिमिनेटर जो होता है आपको आइडेंटिफाई करता है। और डिस्क्रिमिनेटर जो आपको रिप्रेजेंट करता है अंडरलाइन विथ ए डैश लाइन। तो जो आपका वीक एंटिटी सेट होता है उसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अंडरलाइनिंग विथ ए डैश लाइन से। ठीक है, यह आपका वीक एंटिटी सेट हो गया। तो सिंपली हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है इसमें आपका प्राइमरी की होता है, और जो आपका वीक एंटिटी सेट होता है इसमें आपका प्राइमरी की नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपका है रिलेशनशिप, कि आपका रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में।
तो जो आपका रिलेशनशिप होता है वह डिफाइन एज एन एसोसिएशन अमॉन्ग सेवरल एंटिटीज। ओके, पहला आपका होता है यूनिटी रिलेशनशिप सेट। यूनिटी रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है इज ए सेट रिलेशनशिप सेट वेयर ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप सेट। यूनिटी आपका नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा, एक एंटिटी सेट ही आपको पार्टिसिपेट करेगा, इसको हम लोग यूनिटी रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। दूसरा आपका बाइनरी रिलेशनशिप सेट है। इसमें क्या होता है कि बाइनरी रिलेशनशिप सेट इज रिलेशन सेट वेयर टू एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप सेट। तो जो आपका बाइनरी रिलेशनशिप सेट होता है इसमें आपका क्या होता है, टू एंटिटी जो होता है आपको पार्टिसिपेट करता है। जो आपका टर्नरी जो आपका रिलेशनशिप सेट होता है उसमें क्या होता है, जो आपका टर्नरी रिलेशनशिप सेट है ये आपका रिलेशनशिप सेट है वेयर थ्री एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप सेट। इसमें आपका क्या होता है, थ्री जो आपका एंटिटी जो है आपका पार्टिसिपेट करता है इन रिलेशनशिप सेट में। उसके बाद आपका एनरी रिलेशनशिप सेट। एनरी रिलेशनशिप सेट इज ए रिलेशनशिप सेट वेयर एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप सेट। एनरी में क्या हो गया, इसमें आपका एन एंटिटी सेट जो है आपको पार्टिसिपेट करेंगे। इसका हम क्लियर हम लोग समझे कि जो आपका यूनिटी होता है इसमें आपका एक एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेगा, बाइनरी में आपका 2 करेगा, टर्नरी में आपका 3 करेगा, और जो आपका एनरी है उसमें आपका एन जो है एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यही आपका रिलेशनशिप हुआ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें कार्डिनलिटी। ठीक है, तो कार्डिनलिटी में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कार्डिनलिटी कांस्टेंट आपका क्या होता है। ये इंपोर्टेंट है, आपको पूछा भी गया है बीपीएससी 3 1.0 में कि जो आपका कार्डिनलिटी कांस्टेंट होता है उसके बारे में। तो जो कार्डिनलिटी कांस्टेंट होता है वह डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। कार्डिनलिटी जो कांस्टेंट होता है वो आपको डिफाइन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस जो आपको एंटिटी जो है वह पार्टिसिपेट करते हैं। पहला आपका होता है 1-to-1 कार्डिनलिटी। An entity in a set A can be associated with at most one entity set B. An entity set B can be associated with at most one entity set A is called as 1-to-1 cardinality. Okay. Next one is 1-to-many. So 1-to-many. इधर एक होगा, एक इधर में ज्यादा होगा। An entity set can be associated with any number 0 एनी नंबर, हम यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं। एनी नंबर 0 और एनी नंबर 0 और मोर एंटिटी इन सेट बी एंड एंटिटी सेट बी कैन एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी सेट ए। मतलब इधर 1 होगा, इधर आपका मेनी होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं 1-to-many। many-to-1, so an entity set A can be associated with at most one entity set B. An entity set B can be associated with any number of entity set A। इसको हम many to one बोलते हैं। many to many मतलब क्या, दोनों तरफ से जो आपका पार्टिसिपेट करेगा एंटिटीज। An entity in a set A can be associated with any number 0 or more of entities in set B. An entity set is B can be associated with any number 0 or of entity of set A। इसको हम लोग मेनी टू मेनी जो है आप कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आपका एट्रीब्यूट्स क्या होता है और एट्रीब्यूट्स का आपका टाइप क्या है। ठीक है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका एट्रीब्यूट है क्या और इसका आपका टाइप क्या है। एट्रीब्यूट आर द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज विच आर ऑन बाय ईच एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, आपका एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी है which are owned by each entity of an entity set. Types of attributes. पहला आपका होता है simple attributes. Simple attributes are those attributes which cannot be divided further. Simple attributes कहने का मतलब होता है इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका एज हो गया, एज को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है,
Composite attributes are those attributes which are composed of many other simple attributes. जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, यह आपका क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। इसको आप जो सिंपली जो है एट्रीब्यूट्स में जो आप डिवाइड कर सकते हो, मेनी एट्रीब्यूट्स इसका हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फॉर ए गिवन एंटिटी फॉर एंटिटी सेट। जैसे आपका मोबाइल नंबर हुआ, एक से ज्यादा हो सकता है, और आपका ईमेल आईडी भी क्या हो सकता है, एक से ज्यादा, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डिराइव एट्रीब्यूट्स। डिराइव एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। जो आपका डिराइव एट्रीब्यूट्स होता है, कहने का मतलब हुआ कि एक एट्रीब्यूट से जब हम लोग दूसरा एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम लोग डिराइव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे एज कैन बी डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, इससे जो हम लोग एज निकालते हैं, इसी को हम लोग डिराइव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मतलब एक डिराइव प्रॉपर्टी से हम लोग फिर दूसरा डिराइव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन आइडेंटिफाई एन एंटिटी यूनिकली इन एन एंटिटी सेट। की एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब हो गया आपका जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एंटिटी सेट में। जैसे आपका रोल नंबर हो गया, वह क्या होता है, आपका की एट्रीब्यूट्स होता है जो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट्स हो गया। तो सिंपली आप ध्यान में रख सकते हैं, जो आपका एट्रीब्यूट्स का जो आपका टाइप्स होता है वो आपका होता है सिंपल एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू, डिराइव और आपका की एट्रीब्यूट्स। टोटल आपका जो है 5 प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट्स क्या होता है, ठीक है। रिलेशनशिप कांस्टेंट्स आर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द डेटाबेस कंटेंट एंड ऑपरेशन। जो आपका रिलेशनल कांस्टेंट्स होता है वो आपका रिस्ट्रिक्शन होता है इम्पोज ऑन द डेटाबेस कंटेंट एंड ऑपरेशन। दे इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस। यह आपको इंश्योर करता है करेक्टनेस ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट आपका है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, जो आपका डोमेन कंस्ट्रेंट होता है वह डिफाइन द डोमेन और सेट ऑफ ए वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट्स। जो आपका डोमेन कंस्ट्रेंट होता है वह क्या करता है, वह डिफाइन करता है द डोमेन और सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट्स। इट स्पेसिफाई दैट द वैल्यू टेकन बाय द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी द एटॉमिक वैल्यू फ्रॉम इट्स डोमेन। ओके, इसको हम लोग डोमेन कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया टप्पल यूनिकनेस कंस्टेंट। टप्पल यूनिकनेस कंस्टेंट स्पेसिफाई दैट ऑल द टपल्स मस्ट बी नेसेसरी यूनिकली इन एनी रिलेशनशिप इज कॉल्ड टप्पल यूनिकनेस कंस्टेंट। ठीक है, जो आपका टप्पल यूनिकनेस कंस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो होता है जितने भी टपल्स होते हैं उसको जो आपका यूनिकली जो है वह आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है की कांस्टेंट। ऑल द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। इसमें क्या होता है कि जितने भी वैल्यू होंगे प्राइमरी की का वो आपका यूनिक ही होगा। द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल। इसका कहने का मतलब होता है कि जो आपका प्राइमरी की होता है वो आपका कभी भी नल नहीं होता है। ठीक है, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट स्पेसिफाई दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी कंटेन्स ए नॉन वैल्यू इन एनी रिलेशन। ठीक है, कि जो आपका एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है वह स्पेसिफाई करता है दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की मस्ट कंटेन्स ए नॉन वैल्यू ऑफ एनी रिलेशन। जो आपका डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, ये आपको बीपीएससी ट्री 1.0 में पूछा गया था कि जो आपका डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट आपका ऑप्शंस में गिवन था, यह क्या होता है कि इट स्पेसिफाई दैट ऑल द वैल्यू टेकन बाय द फॉरेन की। फॉरेन की क्या करता है, एक वैल्यू जो वन टेबल होता है वह दूसरे टेबल को रेफरेंस लेके जो आपको यहाँ पे क्रिएट करता है, इसी को हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, मस्ट बी एज ऑन द रिलेशन ऑफ प्राइमरी की बी नल। ठीक है, हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट। क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट, the set of all the attributes which can be functionally determined from an attribute set called as closure of that attribute set। कहने का मतलब कि the set of all those attributes
which can be functionally determined from an attribute set is called closure of that attribute set. Okay. Next one I discuss about key. Key क्या होता है? तो जो आपका की होता है वह सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है that can identify each tuple uniquely in the given relationship. जो आपका रिलेशन गिवन होगा उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। नेक्स्ट आपको हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ की। की का आपका टाइप क्या होता है? पहला आपका होता है सुपर की। A super key is a set of attributes that can identify each tuple uniquely in the given relation. की का मतलब ही होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो सुपर की लग जाएगा मतलब क्या हुआ, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसको क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। सुपर की कैन की कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सुपर की जो होता है एक से ज्यादा होता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कैंडिडेट की क्या होता है? A set of minimum attributes that can identify each of tuple uniquely identify given relation is called candidate की। कैंडिडेट की कहने का मतलब हुआ कि मिनिमम एट्रीब्यूट जो होता है हम लोग ले सेट, मतलब मिनिमम एट्रीब्यूट्स का सेट ले जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे रिलेशनशिप को, इसे हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। ओके। उसके बाद प्राइमरी की। प्राइमरी की कहने का मतलब ही होता है कि प्राइमरी की इज ए कैंडिडेट की देयर द डेटाबेस डिजाइनर सेलेक्ट व्हाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस। प्राइमरी की आर यूनिक एंड नॉट नल। प्राइमरी की आपका यूनिक होता है, वो आपका नल कभी भी नहीं होता है, लेकिन फॉरेन की आपका नल हो सकता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सुपर की आपका एक से ज्यादा होगा, कैंडिडेट की भी आपका एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट की का मतलब ही होता है आपको जो आपका मिनिमम एट्रीब्यूट्स का सेट ऐसा ले तो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, इसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है। तो आपका प्राइमरी कैंडिडेट की भी मतलब तरह से प्राइमरी की ही है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो जो आपका जो डायग्राम है, अगर कोई जो है प्राइमरी की है, ठीक है, कोई भी अगर रिलेशन में कोई भी एट्रीब्यूट्स जो आपका है वह प्राइमरी की है सेट का, एट्रीब्यूट सेट का, तो वह आपका कैंडिडेट की भी होगा और आपका सुपर की भी होगा। अगर कोई प्राइमरी की है तो वह आपका कैंडिडेट की भी है और आपका सुपर की भी है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट की है तो आपका प्राइमरी की हो सकता है, 100% होगा या गारंटी नहीं है। कैंडिडेट की अगर आपका है तो सुपर की 100% होगा, लेकिन प्राइमरी की में भी होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वैसे ही आपका है सुपर की डिस्कस कर सकते हैं। प्राइमरी की हुआ मतलब दोनों हो गया, कैंडिडेट की हुआ मतलब आपका सुपर की हुआ, प्राइमरी की आपका हो भी सकता है, आपका नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट की डिस्कस करें जो आपका की का जो आपका टाइप्स है, अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है? अल्टरनेट की कहने का मतलब होता है कैंडिडेट की दैट आर लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड और अनसाइन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइमरी की एज कॉल्ड एज अल्टरनेट की। जो कैंडिडेट की होता है दैट आर लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड और अनयूजर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइमरी की आर कॉल्ड एज अल्टरनेट की। ओके। फॉरेन की क्या होता है आपका? फॉरेन की आपका एट्रीब्यूट होता है एक्स is called as foreign key to some other attribute y when these value are dependent on the value of attribute y. The relation in which attribute y is present is called as the reference relation. The relation in which attribute x is the present is called as referencing relation. जो आपका referencing relation होता है इसी को हम लोग foreign key बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट की। A primary key composed of multiple attributes and not just a single attribute is called composite key. Composite key कहने का मतलब होता है a primary key composed of multiple attributes and not just a single attribute is called composite key. Unique key क्या होता है? It is a unique key for all the record of the table. Once assigned, its value cannot be minus, that is not updatable. It may have null value. हो सकता है कि वो आपका नल हो जाए। ठीक है, आपका यूनिक की। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी आपका क्या होता है?
तो जो आपका डिपेंडेंसी होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y is said to be trivial if and only if, ठीक है, thus the following function dependency set is called trivial function dependency।